जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल थंबनेल में सही देखा है। आर्ट स्ट्रीम हैव मोर करियर ऑप्शंस देन साइंस स्ट्रीम। और ये बात मैं आपको अगले कुछ मिनटों के अंदर कुछ फैक्ट्स के साथ प्रूफ कर दूंगा, और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, है ना। सो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, फेमस नोवेल राइटर। इन्हीं के नाम पे मूवीज़ बनी है, 3 इडियट, 2 स्टेट्स जैसी मूवीज़ बनी है। बट क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? दोस्तों, इन्होंने अपने ग्रेजुएशन में जो है आईआईटी से बीटेक किया है। वही आईआईटी जिसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चे 8वीं 10वीं से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जिसकी फीस जो है लगभग 2 लाख रुपए सालाना है। और इसकी प्रिपरेशन करते करते 4 साल में वो 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और उसके बाद जब बीई करने जाते हैं, बीटेक करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी 4 से 5 लाख खर्च कर देते हैं। कुल मिला के उनका ग्रेजुएशन होते होते 10 से 12 लाख रुपए वो खर्च कर चुके होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे तो जो है दूसरी फील्ड में जाना था, यहाँ तो मैं गलती से आ गया। और दोस्तों, ये केवल एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, मैं ऐसे आपको लाखों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जिन्होंने अपना पैसा, टाइम, सब कुछ वेस्ट किया इंजीनियरिंग के पीछे, साइंस सब्जेक्ट के पीछे, और अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली वो आर्ट की फील्ड में आए हुए हैं, या तो कहीं राइटिंग का काम कर रहे हैं या फिर कहीं एक्टिंग का काम कर रहे हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल अभी लेके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। इन्हें तो आप ही जानते ही होंगे, इनका नाम है बद्री, है ना। ये यूट्यूब में एक्टिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इनको तो आप जानते ही होंगे, स्वैगर शर्मा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, शिवम शर्मा। इसके अलावा आप जानते होंगे, सोनू सूद को जानते ही हैं, सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते ही हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही लिस्ट खत्म नहीं होती है, इनको तो आप जानते ही होंगे, संकेत भोसले। इन्होंने तो एमबीबीएस किया है, और उसके बाद लास्ट में ये कर क्या रहे हैं? कॉमेडी, है ना। कॉमेडियन के नाम से एक जाने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप भी इन्हों में से कुछ ऐसे हैं जिनका पैशन कुछ और है, और वो अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स की वजह से कुछ और करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट तो आर्ट में, लेकिन आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, आर्ट में कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप उनको समझाइए कि ऑप्शंस बहुत हैं। और ये वीडियो आप उनको दिखाइए कि ऑप्शंस बहुत हैं, आप लोगों को बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये तो बात हो गई पैशन फॉलो करने की और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमल क्वालिफिकेशन क्या है? एक ग्रेजुएशन। वो ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, या फिर बीई कर सकते हैं, या एमबीए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? उसमें जो फेमस सब्जेक्ट होते हैं जिससे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स को लेकर यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके चांसेस जो है 90% बढ़ जाते हैं। यही रीज़न है कि जो बच्चे बीटेक करके या फिर सीए बन के या एमबीबीएस करके वापस यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अपने कोर सब्जेक्ट को छोड़ करके ऐसे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गए, साइकोलॉजी हो गए, सोशियोलॉजी हो गए, इससे रिलेटेड जो कि आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, इनसे अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट भी होते हैं। सो दोस्तों, बताना चाहूँगा, यदि आप वही सब्जेक्ट 10वीं 12वीं से आप पढ़ रहे हैं तो आप नहीं सोचते हैं कि वहाँ पे आपको एज होगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा, और ऐसा हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप इन्हें जानते होंगे, बहुत कम बच्चे जानते होंगे बट जानते होंगे, इनका नाम है टीना डाबी। इन्होंने 2015 के यूपीएससी एग्ज़ाम में टॉप किया था। बट क्या आप जानते हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसके बावजूद उन्होंने 11th-12th में आर्ट सब्जेक्ट लिया, और इसके बाद जो उन्होंने बीए जो है पॉलिटिकल साइंस से किया। और खास बात यह है कि इन्होंने अपने 12th के साथ ही जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। और जब तक एक बच्चा बीई करने के लिए जाता है और 4 साल का बीई करता है, तब तक इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। रीज़न ये है क्योंकि इनका गोल क्लियर था और वो उसी रास्ते पे चल रहे थे, तो इन्होंने वो करने में सफल हो गए। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी गोल क्लियर है तो आप भी ये कर सकते हो। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि सिंगल एक एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा मैं आपको बहुत ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि जो लोग अवेयर हैं, जिनको पता है कि मुझे क्या करना है, जो अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को समझा लेते हैं, वो उसी लाइन में चलते हैं और कम एफर्ट, कम पैसे लगा बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो
क्या करते हैं, वो कान ऐसे पकड़ने की जगह क्या करते हैं, कान को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैमिली को, अपनी सोसाइटी को समझा नहीं पाते। सो अगर आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है तो उनको समझाइए और आप वही चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अब आते हैं दोस्तों नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स की। अगर आप कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े एग्जाम्स की बात हो गई, नॉर्मल एग्जाम्स की बात करो, मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो दोस्तों बताना चाहूँगा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यदि वो नॉन टेक्निकल है तो उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन। अब वो एक ग्रेजुएशन जो है आपका किसी से भी हो सकता है, आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास हो। आपको डिग्री से कोई मैटर नहीं करता, आपका सिर्फ ये क्वालिफिकेशन होता है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरली सब्जेक्ट होते हैं आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इसमें यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स में एज मिलता है, और अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपको जीके में एज मिलता है। दोनों ही बराबर पड़ता है, पढ़ना आपको पड़ेगा, और आप यदि एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। बट मैं इसमें आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा कि यदि दोस्तों आप लोगों का गोल क्लियर है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, जैसे बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, या फिर डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग आर्ट लीजिए और उसमें एडिशनल में मैथ्स ले सकते हैं। आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा कि आर्ट के साथ जो है मैथ्स एक्स्ट्रा में लिया जा सकता है। जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है लेने का ऑप्शनल, उसमें आप जो है मैथ ले लीजिए। इसमें आपका क्या होगा कि आर्ट की वजह से आपका जो है जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ्स की वजह से मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और इंग्लिश तो आप लोगों का स्ट्रांग आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको लोगों के सिलेक्शन के जो चांसेस हो जाएंगे एक साइंस स्टूडेंट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों में से कुछ बच्चों के पास मन में डाउट आ रहा होगा कि यार मेरे तो पेरेंट्स कहते हैं कि यदि तू इंजीनियरिंग कर लेगा तो आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा ग्रेजुएशन करते ही और आप लाखों में खेलोगे, तो आर्ट वालों के साथ क्या ऑप्शन है। दोस्तों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए कि एक कि साइंस का स्टूडेंट यदि 12वीं के बाद बीएससी करता है तो उसका प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं होता ना। तो वैसे ही अगर आप 12वीं के बाद जो है बीए करेंगे तो आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिग्री है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप जो है 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जैसे आईआईटी होता है वैसे ही आईएचएम होता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऐसे आईएचएम से करिए और उसके बाद आपका जो है ग्रेजुएशन होते होते आपको टॉप लेवल के होटल्स जो 5 स्टार्स होटल होते हैं उनमें आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, और अच्छे पैकेज में प्लेसमेंट होता है, छोटे मोटे प्लेसमेंट नहीं होते हैं वहाँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके लिए लॉ की फील्ड पूरी खुली हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, लॉ अब वो लॉ नहीं रही जो 10 से 15 साल पहले हुआ करती थी। आज हर कंपनी को एक लॉयर की ज़रूरत होती है ना। सो आप किसी भी NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, डायरेक्ट LLB कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप चाहें तो प्राइवेट लॉयर बन सकते हैं या गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप जज भी बन सकते हैं। बताइए जज कोई छोटी पोस्ट होती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जज नहीं बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों बताना चाहूँगा यदि आप NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं उनको लीगल लॉयर की ज़रूरत पड़ती है और वो वहाँ से स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हायर करके ले जाती हैं और अच्छे पैकेज में ले जाती हैं। सो ये फील्ड आपके लिए पूरी खुली हुई है और अच्छा पैसा है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी एक वास्ट एरिया है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं ना। इसके अलावा आप BBA कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, और यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा मास कम्युनिकेशन करिए, आप जर्नलिज्म की दुनिया में चली जाइए। एक बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ पे आपके लिए बहुत स्कोप है ना। सो आपको स्कोप की कमी नहीं है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि आर्ट में स्कोप की कमी है तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो एक आर्ट के स्टूडेंट की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि उसको रीडिंग करने में और राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यदि आपकी रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप बिल्कुल जो है कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आज के युग में कंटेंट राइटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप कंटेंट राइटर बन के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर से, एक अच्छे डॉक्टर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, कंटेंट राइटर नहीं बनना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो आप फ्री में ब्लॉग राइटिंग का काम शुरू कर दीजिए। और अगर आपकी राइटिंग की स्किल इतनी ही अच्छी है तो आपका बिल्कुल चलेगा ब्लॉग राइटिंग का काम और आप वहाँ से एक अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि कोई स्ट्रीम ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छी होती है। साइंस स्ट्रीम के भी अपने कुछ ड्रॉबैक हैं और आर्ट स्ट्रीम के भी कुछ ड्रॉबैक है।
तो दोस्तों यदि आपका गोल क्लियर है तो आप बिल्कुल उस पर आगे बढ़िए बिना किसी सोचे समझे, और आप उस पर मेहनत करना शुरू कीजिए। आप बिल्कुल डेफिनेटली सक्सेस होंगे। कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो है ऐसी गलतियाँ मत कीजिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। आपको अगर कान पकड़ना ही है तो आप ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होता है, साथ में एफर्ट भी वेस्ट होता है ना। सो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको मैंने फैक्ट्स के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ना। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद।